अभी तो हमने तो वोट बीजेपी को दी है, पर अब नहीं देंगे भाई, क्योंकि अब तो हमारी हालत खराब कर दी ड्राइवरों की। तो चाहेंगे भले ही टंकी दुआ की मिले हमको 2000 की। हाँ मिले, लेकिन हम तो वोट मोदी जी को देंगे, तब भी हम वोट मोदी को देंगे। अच्छा, क्या बात। हम तो एक ही चीज से मतलब हो तो पूरी अपनी इंडिया की तरक्की तो हो रही, इस चीज से अपन खुश हैं। 9,000 रुपये का मिसेस को भी जॉब करना पड़ती है, एक आदमी आजकल तो कर ही नहीं पाता। क्योंकि पहले के टाइम में तो कर लेता था आदमी, आजकल खर्चा ज़्यादा। पहले बच्चे पढ़ते थे, ट्यूशन नहीं थी, कोचिंग नहीं थी, आजकल तो स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और हम भी अब मैदान में हैं। हम जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे कि जनता चाहती क्या है इस बार लोकसभा चुनाव में, किसके सिर पर इस बार ताज चढ़ेगा 2024 का। तमाम हमारे साथी मौजूद हैं यहाँ पर, ऑटो चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां अपनी दम भर रही हैं। जनता क्या चाहती है इस बार, किसको वापिस से सिंहासन पर देखना चाहते हैं, कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? वही मोदी जी। मोदी जी। क्या अच्छा लगता है मोदी जी की, कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है? वो उसकी जो सड़क, ब्रिज और जो कैमरे वगैरह बनाए, तो इसलिए अच्छे लगते हैं। अच्छा जी। रोजगार के अवसर बढ़े हैं आप लोगों के लिए? रोजगार आय बढ़ी है आपकी? रोजगार तो जब से खत्म होगा, ये बैटरी रिक्शा चला जब से। हाँ। ऑटो का धंधा भी पिट गया, टैक्सी का भी पिट गया। हम लोग 50 रुपए में जाते हैं तो वो 10 रुपए में चले जाते हैं, और हारन बजाओ तो साइड भी नहीं देते हैं। तो महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? फिलहाल तो काहे की महंगाई बढ़ी है, कमाई भी तो उतनी है भाई। पहले अपन को 10 रुपए मिलते थे तो 5 रुपए किलो आटा था, आज 500 रुपए मिल रहा है तो 50 रुपए किलो आटा है। उससे क्या है? कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन मतलब कुछ नहीं, फर्क नहीं, तो कोई नहीं फर्क। क्या नाम है आपका? राजेश मालवी। मालवी जी, बताइए क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन आ रहा है? अभी तो हमने तो वोट बीजेपी को दी है, पर अब नहीं देंगे भाई, क्योंकि अब तो हमारी हालत ख़राब कर दी ड्राइवरों की। तो क्योंकि पूरा ही सिस्टम इतना गंदा बिगाड़ दिया है। अभी जो नया कानून आया है तो हमारी तो हालत ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। ड्राइवरों को लेकर वो कानून आया जिसमें 10 साल की सजा और 5 लाख, और ये लेने वाले नहीं हो कानून, फिर से रिटर्न नहीं होना है, वो पक्का हो गया है। तो ये रूल्स पे ध्यान देने की जगह ड्राइवरों पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है। सड़क अच्छी है, हर मार्ग की सड़कें अच्छी है, इसीलिए तो आदमी ने वोट बीजेपी जीत रही है हमेशा, कि काम करा इन लोगों ने। पर अब बहुत गलत काम हो रहा है, बहुत से काम ऐसे बहुत गलत हो रहे हैं। कितनी आय हो जाती दिन भर आपकी रोज की? कुछ आय नहीं होती, जैसे कि जॉब करो तो जॉब नहीं, एक तरह की गुलामी हो जाती है। ड्राइवर के 8 घंटे के, हमारे इंदौर का बताऊँ, मैं इंदौर से हूँ। इंदौर में 8 घंटे का 15,000 रुपये पेमेंट है महीने का। 8 घंटे का वहाँ पर 12 से 13,000 रुपये पेमेंट है। तो 15,000 रुपये 16,000 मिल गए तो 12 से 14 घंटे आदमी काम करवाता है। और इसमें कितना आप ऑटो चलाते हैं, दिन भर में कितना निकाल लेते हैं? 4 व्हीलर चलाते हैं अपन। 4 व्हीलर चलाते हैं, कितना निकाल लेते हैं आप? अब बदली चलाते हैं तो कभी 12,000 15,000, मतलब ऐसे बुकिंग पे चलना। बुकिंग पे चलाते हैं आप। महंगाई कम हुई है कि ठीक है? महंगाई तो ठीक है, अब जैसे जो सुविधाएं मिलेगी तो आदमी को भरना पड़ेगा। तो फिर से आप मोदी जी को नहीं, अब पर ये कानून के चक्कर में अभी हमारा मूड तो बिल्कुल नहीं, वोट देने का बिल्कुल। किसको इस बार वोट देंगे आप? अभी तो सोचा नहीं है। सोचा नहीं है कि किसको देना है। क्या लगता है आपको इस बार बड़े भाई लोकसभा चुनाव में किसको, कौन आ रहा है वापस से? देखिए सर, हम तो ये कहना चाहेंगे भले ही टंकी दुआ की मिले हमको 2000 की। हाँ मिले, लेकिन हम तो वोट मोदी जी को देंगे। अरे क्या बात है, मोदी भक्त हैं आप? मोदी भक्त नहीं है, लेकिन हम अच्छा लगता है मोदी जी का काम, अच्छा लगता है। भले वो चावल पे कर देगा 100 रुपये किलो, तब भी हम वोट मोदी को देंगे। अच्छा, क्या बात। हम तो एक ही चीज से तसल्ली सुकून है, मतलब अपनी देश की तरक्की हो रही, बात ये है, अपनी नहीं हो रही। हम सोचेगा मेरी अकेले की तरक्की हो तो नहीं, उससे खुश नहीं, मतलब हो तो पूरी अपनी इंडिया की तरक्की तो हो रही, इस चीज़ से अपन खुश हैं। आज के मतलब 2014 से पहले अपने देश कितने उस पर मतलब कोई इज्जत ही नहीं करता था। आज देखो पूरी ऑल इंडिया, मतलब विदेशों तक अपनी मतलब इंडिया की तरक्की कर देंगे। नहीं यार, इंडिया ये है, मतलब इस चीज़ से सुकून है बस। और अपने मतलब आप कह रहे हैं 2000 की टंकी हो जाएगी, 5000 की टंकी हो जाएगी, आप फिर भी मोदी को ही वोट देंगे। पर आधे ही जनता ऐसी है जो गरीबी तबके से नीचे है, वो बेचारी क्या करे? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, रोजगार भी है लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं उस पर काम। काम बहुत हैं, कुछ लोग मांगे खाते हैं, हम लोग गाड़ी चला खाते हैं, उतना ही कमाते हैं। आप निकाल लेते हैं दिन भर में? हम लोग को भाई झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो 300-400 कमाते हैं बस। चल जाता है 300-400 में? नहीं चलते, चलाना पड़ता, लेकिन हाँ चलता उतने में। और अब सोचेंगे रोज चिकन खाना है तो नहीं चलेगा, रोज अगर सब्जी खाएंगे चल जाएगा।
अब रोज चिकन खाना, रोज दारू पीना तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो 1000 में कुछ नहीं होगा। लेकिन हमको मोदी जी पसंद है इसलिए कि काम करते हैं बस, बाकी हम कमाना चाहें तो या ना बढ़े उससे फर्क कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मोदी जी ही चाहिए। तो मतलब आपको विकास के लिए और देश की तरक्की के लिए अपने आप को सरवाइव कर दिया बस बस बस। हाँ। हाँ। चलिए, क्या लगता है आपको इस बार जनता क्या चाहती है? ऑटो चलाते हैं आप भी? जी ऑटो चलाते हैं। कितना दिन भर में आप निकाल लेते हैं? वही कितनी आय हो जाती है आपकी? आई क्या, किराए की गाड़ी होगी तो 200 बचत हो जाती है। 1000 रुपये कमाया अपन ने, 201 रुपये अपने खर्चा हो जाते हैं। वही 400-500 रुपये बचते हैं ले दे के। पहले ज़्यादा बचते थे। आपके परिवार में 4 लोग हैं। हाँ। मिसेस, दो बच्चे अपन। तो डेली के 300 हिसाब से आपके 9000 रुपये महीना क्या चल होता जाता है आपका 9000 रुपये में? 9000 रुपये क्या, मिसेस को भी जॉब करना पड़ती है। एक आदमी आजकल तो कर ही नहीं पाता। हाँ। क्योंकि पहले के टाइम में तो कर लेता था आदमी, आजकल खर्चा ज़्यादा। पहले बच्चे पढ़ते थे, ट्यूशन नहीं थी, कोचिंग नहीं थी। आजकल तो स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, बगैर कोचिंग के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। तो यहाँ डबल पैसा जा रहा है हमारा। कोचिंग और स्कूल के कोचिंग और स्कूल की फीस दो, फिर कोचिंग दो। तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, ऊपर वाले का करम है कि हमारे बच्चे BPL से 8वीं तक पढ़ गए। हमारा इतना पैसा बचा, मोदी जी की और शिवराज सिंह जी की मेहरबानी है। तो उनके राज में हम गल्ला भी खा रहे हैं, तो इतनी सपोर्ट है हमें। अगर ये सरकार चली जाएगी तो गल्ला कौन देगा? बच्चे हो रहे हैं, लड़की के भी पैसे मिले, लड़के के भी मिले, दोनों के पैसे मिल रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं कर रही सरकार, दोनों के लिए बराबर। लाडली लक्ष्मी योजना अब वो बहन की चला दी, वो भी अच्छी है। अच्छा है, मतलब प्रॉफिट में फ़ायदा मिल रहा है बिल्कुल। आपको। तो इस बार आप मोदी जी को ही वोट देंगे? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि अपना इंडिया सबसे आगे जाए। हाँ। जो लोग कहते थे इजराइल सबसे ताकतवर देश है, हमारा इंडिया सबसे ऊंचा होए, सबसे ताकतवर होए। हम इंडिया के साथ हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मोहम्मद जावेद खान। मोहम्मद जावेद भाई। पर मैंने ये सुना है कि आधे बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देते। नहीं, ऐसा कुछ है? मुझे तो ऐसा फर्क नहीं लगता। नहीं, ऐसा सुना हम है। हमारी पैदाइश यहाँ की है, इंडिया के हैं हम, भोपाल के हैं। तो हमारा हक पहले यहाँ का बनेगा, बाद में दूसरे का। हमारे सब भाई हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अगर ये आदमी ये सोचे कि हिंदू मुसलमान, तो ऐसा कुछ नहीं है। कर्म सब अच्छा बुरा करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे में ज़्यादा लोग करते हैं। अरे पहले अपने आप को देखो, हमने क्या करा? किसी ने हमें तमाचा मारा तो क्यों मारा है? हमने गाली उसको बकी है। भाई अच्छे से जियो और जीन दो। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है। नहीं, मैंने नहीं देखा। लोग बड़ा चढ़ा के बताते हैं, मोबाइल पर अपनी वीडियो बना के डालते हैं, लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। मैंने गलत सलत बनाई, डाल दी, लोगों ने यकीन कर लिया। आप छानबीन करो ना, कौन बना रहा है, कौन फैला रहा है, कौन फर्क सिखा रहा है। आप ये देखो ना, मैंने नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब बीजेपी सभी धर्मों को लेकर चलती है। सभी धर्मों को लेकर चल रही है। हाँ। और अपने मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो कहते हैं पूरा वर्ल्ड पूरी दुनिया जाने के हाँ इंडिया के लोग हैं, एक से रहते हैं, एकता से रहते हैं। क्या बात है मोहम्मद भाई। मतलब जो चीज़ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस सपोर्ट करता है, बीजेपी के खिलाफ जाता है, पर आपने लाइव उदाहरण देखा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए काम कर रही है और विकास हो रहा है, इसलिए हम उनका सम्मान और उनका साथ कर दे रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में लगातार हमारी कवरेज रहेगी। अभी हम विधानसभा विश्वास सारंग के क्षेत्र में हैं, लगातार हर क्षेत्र में हम जाएंगे और जनता से पूछेंगे क्या राय है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।